शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर। इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहां तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, एडवाइजर टू चेयरमैन अकरम चौधरी और स्टाफ ने शाहिद अफरीदी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार किया। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई साकिब, बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए। तब से ये भुना बैठा है, ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसकी जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या है, क्या चक्कर, क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फूके हुए हैं दोस्तों। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे। अफरीदी जी आपने चाय की ऑफर करी है तो मैं ऑफर ये करूंगा, फिर 93,000 आप भेज दें, फिर उनकी जब पतलून उतर जाएंगी। इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल, क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो। कहां पाकिस्तान है कहां इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। क्यों पाकिस्तान कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान दिखाया। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास, पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में। भाई किस चीज में आगे है, किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई, ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा सेफ है। ना वहाँ मुसलमान सेफ है, ना उनकी मस्जिद सेफ है, ना हमारे सरदार सिख भाई सेफ है वहाँ। कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है, उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है। कहाँ सेना मार खा के घुसी पिटी, कहाँ कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई, उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना इंडिया की सेना के ऊपर बहुत बड़ा चोमू है, और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। तुम ICC टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने ICC की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें बताई। इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहां है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की। अभी यहाँ पर PSL के अंदर हमारे पास DRS नहीं था। क्यों नहीं था DRS? क्योंकि DRS आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे PSL के अंदर DRS लेकर, और DRS की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर PSL दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें DRS नहीं था। क्यों नहीं था DRS? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही। शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में।
ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं तो पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में।